अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 30 जून के व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की असम्बली में तकरीर पर एतबार कौन करेगा। फिर बिलावल और वज़ीर ख़ारजा में ज़ुबानी झड़प, शाह महमूद कुरैशी साहब किसके जूते सीधे करते रहे। और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला, भारत ने चीन को भी घसीट लिया। फिर फवाद चौधरी साहब को जुडिशल एक्टिविज़म कहा नज़र आ रहा है और शौकत खानम की लूट मार। शौकत खानम से शुरू कर लेते हैं यार। शौकत खानम से शुरू। ये आपको पता ही है कि वैक्सीन लग रही है, कोरोना की। चाइना की भी है, फाइजर की भी है, एक जेनिका भी, एस्ट्राजेनेका भी है। तो जो ये मरीज़ है ना कैंसर के, हाँ जी, और या जिनकी कुफ्ते मुताफ़त कमज़ोर है, शुगर शागर के मरीज़ है, जी जी, उनके लिए रिकमेंड की हुई है या पॉलिसी बनाई हुई है कि फाइज़र। ठीक है। आपको याद होगा कि जब ये कोरोना आया है जी जी, उस वक्त डायग्नोस्टिक मशीनें जो आई थी, हाँ जी, किट। तो वो भी किटें जो थी जी जी, वो चंद एक सरकारी अस्पताल 2 लाहौर के थे, शौकत खानम को जो फ्री थी, हाँ जी, गिफ्ट आई थी। ठीक है। तो उस वक्त भी ये शौकत खानम वाले 10-12 हज़ार रुपये लेते थे, चुगताई वाले किटें फ्री थी। जी जी, लेकिन वो पैसे हाँ, लेके पैसे लेके करते थे। और बाद में सरी अजीम जैसे हॉस्पिटल में उन्होंने 2400 में एक ख़ास टेस्ट था जिससे पता चल जाता था। हाँ जी, अब ये है कि फाइज़र के हवाले से ये मैसेज कर रहे हैं, हाँ जी, जो इनके मरीज़ हैं कैंसर के ज़ेर इलाज शौकत खानम में, उनको ये एक मैसेज के पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को कि जनाब ये आपको फ्री जो फाइज़र है वैक्सीन आकर लगवा लें। ठीक है। टाइम टाइम दे देते हैं कितने बजे आ जाए, वो पूछते हैं कितने बजे आए जनाब, वो कहते हैं इतने बजे आ जाओ। फिर वो मरीज़ जाता है, जाके कहते हैं जनाब वो अभी 6 बंदे आएंगे, पूरे होंगे तो फिर हम वो खोल लेंगे पैकेट, अच्छा, क्योंकि बाकी फिर ज़ाया हो जाती होगी, कोई मसला होगा उनका। ठीक है। 2-3 घंटे वहाँ मरीज़ कैंसर का मरीज़ हाँ है जी। और वहाँ बैठाया हुआ, चलो जी बैठे रहो। वो मैसेज में लिखा हो फ्री, फ्री, ये याद रखो ठीक फ्री। है, फ्री। हाँ। उसके बाद जब वो लग जाता है, कहते जी 1000 रुपये दे दो। ओ, अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये नहीं होते वो मुख्तलिफ किस्म के जो मजदूर टाइप लोग होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनका भी एक तरीका वारदात होता है हाँ, कि काम करके लग रहा होता है फ्री कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में कहते हैं 1000 रुपये दे दो। ओह, हैं? ठीक है। तो कहते हैं 1000 रुपये दे दो। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये किस चीज़ का? किस बात है? ये सर्विस चार्जेस है जी। अच्छा जी, सर्विस चार्जेस के नाम पे टीका लगाने पे जो नर्स टीका लगाती है और खोलती है उसको, उसका 1000 रुपये लेते हैं वो। वाह। दिन में अगर 100 मरीज़ भी भुगताएँ वो, हाँ जी, तो लाख रुपए। 5-6 नस्ल जितना निकल गई। ठीक है ना। 2 नर्सों की तनख्वाह तो निकल गई ना, हाँ जी, जूनियर नर्सों की 2 की। ठीक है। ये भाई हो रहा है, ये इसका बड़ा डंडोरा पीटते हैं हाँ जी, शौकत खान कि जनाब शौकत खान में सब कुछ फ्री है, ये है वो है। हाँ जी, लेकिन वो 1000 रुपये सर्विस चार्जेस के नाम पे लूटी जा रहे हैं। ठीक है। तो सर जो इमरान खान साहब की आज कौमी असम्बली में तकरीर थी, यार तकरीर देखने को तो बड़ी अच्छी लग रही है कि बड़ा ठीक अच्छा जनाब, क्या बात है जनाब, डट गया चाइना। कल इन्होंने चाइना के हवाले से कहा था चाइना हमारा दोस्त है, नहीं छोड़ेंगे, प्रेशर बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर बड़ा, सी पैक रुक गया है, हाँ ये देखे ना। हाँ जी, सी पैक पे दो अब इन्होंने कमेटी शमेटी बनाई है, कोई और एक और कमेटी भी एक और बना कमेटी दी बना है, दी है। काबीना की कमेटी। पहले सी पैक वो आपके थे वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल आसिम सलीम बाजवा। हाँ जी बाजवा साहब, तो वो अब इन्होंने वो बना। ये देखें, पहली बात तो ये चाइना वाली बात, ठीक चलो है। ओके, उस पर हम बात करते हैं आगे जाके। इन्होंने कहा जनाब वो हम उसके इत्तेहादी थे, नॉन नेटो थे ना, अमेरिका के। तो जनाब हमने उनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, 70,000। दूसरे की जंग में हमने अपने आप को झोंका, जी, 70,000 कुर्बानियाँ दी जानों की, और 1.5 खरब जो है डॉलर वो हमारा नुकसान। वो माशी नुकसान। वो ठीक है, ये बातें ठीक है। ठीक है। फिर जनाब ये दुश्मन कब आके हमला करता है अपने दोस्त मुल्क की हदूद में, इन्होंने ड्रोन का हमलों की इजाज़त दे दी जी, वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर ऑपरेशन शुरू कर दिए जनाब कबायली इलाकों में और उन इलाकों में। ये जो ऑपरेशन शुरू हुए थे, हाँ जी, जब ये ऑपरेशन थे, ज़रब अज़ब, हाँ जी, रद्दुल फसाद, और एक और भी था राह हक। राह हक, जो भी है। जी, जब जो पहला ऑपरेशन शुरू हुआ था उस वक्त तो ये कह रहे थे जनाब फौज ने शुरू करके बाद में बताया है हाँ जी, बिल्कुल। सिविल गवर्नमेंट को। उस वक्त तो बड़ा ये क्रेडिट ले रहे थे कि देखें जनाब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ड्रोन रुक गया, फलां हो गया, और ड्रोन की इजाज़त दी हुई थी। जी, इमरान ने कहा है जी जी,
तो क्या ये पॉलिसी जो दफाई पॉलिसी है हाँ जी, ये हमारे इंडिपेंडेंटली सिविल गवर्नमेंट बनाती है? ये सोचने वाली बात है। ये किसको सुना रहे थे फिर वो? इसके मतलबबाजी की फौज को भी सुना रहे थे वो। हाँ जी, यही बिल्कुल यही बिल्कुल ये मतलब निकला। यही मेरे ख्याल में तो यही मतलब निकलता निकलता है। क्योंकि फौज को सुना रहे थे और फिर फौज के साथ इनके कुछ मामला ये और भी सेटलमेंट कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और तकरीर करके इन्होंने जो कल अजलास हो रहा है सलामती कमेटी का, हाँ जी, पार्लियामेंट का, जिसमें वो ब्रीफिंग का है कि शायद फैज़ हमीद साहब ब्रीफिंग देंगे जी और जी जी जी, वो भी आएंगे, आर्मी चीफ साहब भी आएंगे, आर्मी चीफ साहब भी आएंगे। उसका तो इन्होंने फिर जो एजेंडा था वो ओपन कर दिया। ये जो कह रहे हैं अब कि मैं फैसले करता हूँ, हाँ जी, इसका मतलब है कि इन्होंने जो फैसला किया है वो आर्मी के साथ और हसास अदारों की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, हाँ जी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे। तो इसका मतलब यह है कि कल यही वो ब्रीफ करेंगे कि जनाब हमने वो उनके साथ ये करना है, ठीक है, अमेरिका को घास नहीं डालनी, हाँ जी, और ये तालिबान की ये सूरत हाल होगी। ठीक अब देखना वहाँ जैसे रशिया छोड़ के चला गया था, हाँ जी, उस वक्त ज़्यादा को लोग गालियाँ देते रहे या जो मर्जी कहते रहे, उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से वहाँ कोई गवर्नमेंट बन जाए जिसके बाद वो निकले, किसी के हैंड ओवर करके जाए। ठीक है, वो अपने पुराने जो उनके थे उन्हीं के हवाले करके जो उनके तालिबान के लोग, नहीं तालिबान नहीं, जो दूसरे थे उनके जिनकी हिमायत के लिए आए हुए थे ठीक वो, है, ठीक है, ठीक है, तो वो निकल गया। बाद में फिर लड़ाइयाँ होती रही, हाँ जी, आपस में ग्रुप लड़ पड़े। ठीक है, अगर उस वक्त ये कोई गवर्नमेंट ऐसी बन जाती काबिल कबूल, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के, अब अमेरिका निकल रहा है तो अब फिर तालिबान ने पेशकदमी शुरू कर दी हुई है। बिल्कुल, और ये हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि अंदर खाते हम दोहरी पॉलिसी अपनाए रहे हैं। मुशर्रफ के साथ तो गिला अमेरिका का ये था ठीक है, कि तालिबान को अंदर खाते हम सपोर्ट करते हैं, उनके पास हथियार कहाँ से आते हैं, क्या होता है, ट्रेनिंग कौन करता है, वगैरह ठीक वगैरह। है। ये पुरानी ट्रेनिंग की बुनियाद पे वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये भी बात ठीक है कि अफगानिस्तान में अमन होगा हाँ जी, तो हमारे लिए भी सुकून होगा, हाँ जी, वरना तो फिर आना जाना लगा ही रहेगा उनका, जी जो मिलिटेंट हैं जी जी जी, उनका। बिल्कुल, इनकी इस बात पे जो बातें इन्होंने फरमाई हैं हाँ जी, कि अमेरिका के साथ ये हम खड़े हो गए हैं, उसके सामने जो गैरत की बात ये वो, इस पे यकीन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वो क्योंकि इनको घास नहीं डाल रहे बाइडेन, जी, और इनका जो वेटिंग लिस्ट में नाम है वो कहीं आखिर पे लिखा हुआ 22 है नंबर पे, खून का, बिल्कुल, तो ये बस उनको ये शायद में भी सौदाबाजी करना चाह रहे ठीक है, हो, अपना वाद बनाने के कोई लिए, ऐसी रेट से ही। उस वक्त तो यही कहते थे ना जब मुशर्रफ के दौर में ये लोग हाँ जी, के रेट और से ही पे नहीं ढेर हो लगवाया, गए, हाँ। हैं, रेट बेहतर लगवाना चाहिए सी इमरान खान जैसे लोग, जी 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 जी, यही कहते जी थे। जी जी, तुम्हें भी रेट बेहतर लगवाना चाह रहे हो, ठीक है, अल्लाह करे कोई ऐसी बात हो जो करे, लेकिन वो इनकी बात किसी वक्त में यू टर्न ले सकते हैं। यू टर्न इन्होंने एक इस्तारा बना दिया है, ट्रैफिक का होता था वो अब यू टर्न का जिक्र करें तो फौरी तौर पे वो सड़क ज़हन में आती ही नहीं, इमरान खान ज़हन में आते हैं, पता नहीं कब पलटा खा जाए, हाँ जी, कब कर जाए, बिल्कुल, क्या कर जाए। आप देखें ना वो जो भी आप ड्रोन की बात कर रहे थे, ये मकबूजा कश्मीर वाले, मकबूजा Air Force कश्मीर base वाले, पे। एक तरफ तो ये अमेरिका को आंखें दिखाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनमें इतनी जरूरत नहीं कि जो सानिया था या धमाका था लॉकडाउन वाला, उसके असल किरदार अब कह रहे फंडिंग रा की थी, किरदार, फंडिंग पे आ जी, गए, जी, चलो जी, फंडिंग भी रा की थी, इसका मतलब रा ने ही करवाया है, हाँ, जिसने फंड दिया उसने बिल्कुल, साथ प्लान भी तो दिया होगा ना बिल्कुल दिया होगा, कि जनाब ये काम करना है आपने, इसके लिए हम आपको ये पैसे दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बंदे तो यहीं से ढूंढने थे, बिल्कुल, ठीक है, ढूंढ लिए उन्होंने, अपने बंदे नहीं भेजे, उनके एजेंट ही थे ना ये भी हाँ जो जी, थे। बिल्कुल, उनके पेरोल पे, हाँ, अब ये कुछ कह रहे हैं जनाब इनके बयान ही नहीं मिलते, आईजी और बयान दे रहा है, वज़ीर दाखिला और बयान दे रहा है, कह देते हैं, फिर और फिरदौस आशिक और वज़ीर आला जो हैं वो और बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब एक और दहशतगर्द वो पकड़ा है, पता नहीं ये पकड़ना है जंग से, वो शेड्यूल फोर्स का है, हाँ जी, आईजी कह रहा है शेड्यूल फोर्स का मुलज़म ही नहीं है। ठीक है,
अलग अलग बयान। वो कह रहे हैं कि जनाब राम लफज है, वो कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला के धमाके में राम मुलव्वस नहीं है लेकिन फंडिंग की है। फंडिंग से मुलव्वस और क्या होता है? उसके साथ तो इतनी जरूरत नहीं है इनकी जी, खुल के कहते हैं। खुल के कह दें। और वो जो है इंडिया जो एयर स्टेशन पे हमला हुआ जम्मू में, आपको पता है वो कमाई मुतहदा में ले गया मामले को जनरल असम्बली में। हाँ जी, जनरल असम्बली में वो मामला उठा दिया उन्होंने। उनका जनाब ये ड्रोन श्रोन जो है ये दहशतगर्दी का नया हथियार है, इनके लिए कुछ करें। अच्छा जी। और वो पहले दिन ही उन्होंने कह दिया जनाब पाकिस्तानी जो ड्रोन है जिस वो स्मगलिंग करते हैं मंशियात की जी 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 पंजाब में, और उड़ता पंजाब फिल्म नहीं सी बिल्कुल नशे दी, मंशियात वाली वो कहते हैं नशा पाकिस्तान चो आंदा जी। ठीक है। और दूसरा वो कह रहे हैं जनाब ये दहशतगर्दों को, जो मिलिटेंट्स को, जो हुर्रियत पसंदों को हथियार उसके ज़रिए जाते हैं। अब पता नहीं हथियार जा सकता है और ड्रोन के ज़रिए उसके ज़रिए नहीं, लेकिन इन्होंने पहुँचा दिए। ठीक है। अब आज मोदी साहब जो हैं वज़ीर आज़म, उनकी सरबराही में इजलास हुआ, वज़ीर दिफा दफू सारे आए हुए थे, आर्मी चीफ चूफ। तो उन्होंने वहाँ से एक और नई खबर निकाल दी है वहाँ। उनका ये वो ड्रोन है जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे, और ISI ने अब ये ड्रोन दहशतगर्दों को दे दिए, यानी हुर्रियत पसंद जो उनको दे दिए, और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना को भी घसीट लिया बीच में। ठीक है। इंडिया अब हाँ ठीक है, ये वैसे तो बेहतर होता है अगर हमारे साथ चाइना का या किसी बड़ी सुपर पावर का नाम लग जाए तो वो जिम्मेदारी दोनों पे आ जाती है। ठीक है ना, दोनों फिर दोनों कंधे में होते हैं। हमारे कंधा मिल गया साथ, हमारे खड़ा हो जाएगा। ज़ाहिर है चाइना तो अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने देगा। बिल्कुल, वो शेयर डिवाइड करेगा। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ जी, ये इस तरह को मुहावरा है ना, इस तरह का हमारी दोस्ती मजीद गहरी हो जाएगी। ठीक है। चाइना के साथ, लेकिन सी पैक नहीं बनना। सी पैक होते रुके है अमेरिका ने खाना खानी है, अड्डे नहीं देने। सी पैक नहीं होना, क्योंकि सी पैक का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया और अमेरिका है। ठीक है। वो तो बाकायदा उन्होंने ऐलान किए हुए हैं, बाकायदा अदाद शुमार जारी किए हुए हैं उन्होंने। हाँ जी। ठीक है। ये सारा चलिए सर, मैं अपने व्यूवर को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इलाके में लाइट नहीं है और पूरा दिन से नहीं है। हाँ, इसीलिए लेट हो गया, इसलिए गर्मी भी है और थोड़ा लेट। तो बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं। जो शाम कुरैशी और बिलावल साहब की लड़ाई, लफ्जी जंग, यार वो लफ्जी जंग तो हुई है ना, वो शाम महमूद कुरैशी साहब हैं तो ऐसे ही। अब वो कहना नहीं चाहिए, बुजुर्ग हैं, सियासतदान, बुजुर्ग सियासतदान है। उन्होंने सारी जमातें का पानी पिया हुआ है। वो आपके फवाद चौधरी साहब ने भी सारी जमातों का मजा चखा हुआ है। उन्होंने काफली को भी टाइम दिया, पीपल्स पार्टी को भी दिया, और फिर शरफ साहब के साथ भी रहे, और PTI में भी, इसके भी, फिर पीपल्स पार्टी, हाँ जी, सबके साथ रहे उन्होंने मजे किए हुए। फरदौसा शकवान ऐसे, हाँ जी, इवन के आपके जो बाबर अवान साहब हैं। हाँ जी। जिस वक्त हुआ ना, मैं पढ़ रहा था कहीं आज, जिस दिन वो हुआ ना वहाँ मंदिर वाला बात, बाबरी मस्जिद शहीद, उस दिन ये कोई 92 की बात है, दिसंबर की बात है। गुजर खां में जलसा हो रहा था, मेहमान खुसूसी थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अच्छा। तो स्टेज सेक्रेटरी पता कौन था? बाबर अवान साहब। वाह। ये वो टोला है, हाँ जी, जो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब वो कहते हैं जनाब इतना जब मैं जानता हूँ तो रैपियाँ बदल रहे हैं उसमें हैं। हाँ, अगर वो हो जाता ना, ऐसा हो जाता, हाँ जी, कि किसी वक्त नैपी बदलने की नौबत आ जाती तो इन्होंने बदल देनी। ठीक है, क्योंकि यार वो भतीजा ही था ना, छोटा क्या है। और हाँ ठीक है। अब वो उनको वो कह रहे हैं कि जनाब मैं तेरे बेनू भी जानदा, तेनू भी जानदा। ये मुस्लिम लीग में भी रहे हैं। हाँ जी, नवाज शरीफ के जब वज़ीर आला थे। अच्छा। मेरा ख्याल उस वक्त उनके वज़ीर ख़जाना थे शायद। ठीक। वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के, फिर इधर भी चले गए। हाँ जी, PTI में तो। और 2010-11 में जैसे वो सारे उन्होंने हाँक के भेज दिए थे जी, PTI में के साथ। हाँ जी, इमरान खान में 2010-11 में। जी बिल्कुल। जब ये जलसे जुलसे पहला बड़ा जलसा किया ना, वो कईयों ने कहा जब बेनज़ीर के जलसे से भी बड़ा जलसा था। ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें। मुझे एक साफ़ी बता रहे थे, सीनियर साफ़ी है, 70-72 साल उम्र है उनकी। दाता साहब पे कोई हाज़री थी, नवाज शरीफ ये भी साथ थे, और इनके वाला साहब मखतूम सजाद कुरैशी मरहूम शरीफ आदमी थे।
वो भी साथ थे। तो उन्होंने कहा जी मैंने अपने कानों से सुना है, वो अपना जूता शाता सीधा करके नहीं, वो वज़ीर आला डालने पाँव में डालने के लिए पाँव से सीधा सुबह गए हो गए। ठीक है। तो उन्होंने क्रैश साहब ने, बड़े क्रैश साहब ने कहा इन्हें छोटे क्रैशी को जूती सीधी कर दे। अच्छा जी। ये वो मैंने 3 दफ़ा पूछा उनसे हाँ जी। कि यार तुसी सुनी सुनाई गल कर दियो। वो कहते हैं मैं वहाँ मौजूद था, अच्छा, मैंने अपने कानों से सुना। ये सुना। तो मैंने पूछा कि क्या इन्होंने सीधा किया था, कहते वो मुझे नहीं पता कि सीधा किया था कि नहीं किया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा था बड़े क्रैश साहब ने कि जूती सीधी करके दे नवाज शरीफ की। ऐसे गलता गुस्सा कर रहे हैं बस ऐसी बातें ये, ठीक है ना। वो अब इक़्तिदार के लिए तो वो बड़े जा रहे हैं जी। हम भी कह रहे हैं कि पता नहीं ये क्या गेम कर रहे हैं। आपको याद है हमने कहा कि इमरान खान के साथ पता नहीं ये क्या, इनको क्या जल्दी है उनको घर भेजने की। एग्जैक्टली इसी तरह की बात बिलावल ने की है हाँ जी। कि जनाब इधर फोन शून टेप करवाओ, थोड़ा रगड़ा कर देगा अमेरिका ने, कुछ और साइयां ला के आया, थोड़ा ना कुछ और बधाइयां दे रहे हैं, कोई पता नहीं इनका। बिल्कुल। इक़्तिदार के लिए वो कहते हैं कि जनाब जब वज़ीर आज़म मैनू बनाओ, गिलानी के दौर में भी साजिश, गिलानी के तौर पर मैनू बनाओ। वो ऊपर से फोन शून करवाता था अमेरिका से इधर से। हाँ जी। बिलावल के तो जरदारी के तो अच्छे तलक आते ना उनसे। हाँ जी। जब असामा बिन लादेन शहीद हुए, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। एक नुक्ता नजर है ना शहादत का यार। बिल्कुल। हमारा वज़ीर आज़म भी कहता है शहीद हुए, सर अब वो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ टंग कहते रहे यार, फिर वो अमेरिका तो कहा नहीं डरते नहीं। चलो ठीक है। अमेरिका तो क्यों डरते हो फिर, अमेरिका तो डर के दूसरी स्लिप ऑफ टंग कर आपका वज़ीर खारजा जवाब ही देता कि इसको मैं जवाब दूँ, ऐसा था कि जवाब या कह दे कि हमारे वज़ीर आज़म से स्लिप ऑफ टंग थी वो वज़ीर आज़म की। ठीक है। तो उस वक्त तो जरदारी को जब उन्होंने बताया फ़ोन करके, जरदारी सामने क्या हुआ, ठीक हो गया यार, जान छुट गई। ये इस तरह सारे ऐसे ही यार वो सारा मामला जो असल पीछे कंट्रोल करने वाले कुफ्ते और हैं। हाँ जी। जिन्होंने कल ब्रीफिंग श्रीफिंग देनी है, ठीक है। और ब्रीफिंग में यही बताएंगे कि जनाब इसका नतीजा ये निकल गया, इसका नतीजा ये निकलेगा, अपना जो नतीजा निकाला हुआ वो इनके गोशगुजार कर देंगे, और बाद में नतीजा, उस नतीजे का नतीजा क्या निकलता है और वो किसी को नहीं पता। ठीक है। उन्होंने तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है जो आज बयान कर दी है वज़ीर आज़म ने। हाँ सर, मुझे लगता है इमरान खान साहब ने आज इसलिए बातें कर दी क्योंकि कल उन्होंने खुद कोई नहीं आना, नहीं कल तो आने ना, इतना अहम मामला है और गरम नहीं है। आना चाहिए। वो कहने मैं मिलकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया कौम को, 2 हिस्सों में। हाँ जी। वाज़े तौर पे कौम को तकसीम कर दिया इस बंदे ने, हाँ जी। जिसका नाम है इमरान खान। ठीक है। अपनी मर्जी के जो दिल करता है मुंह में, और जो रात को सोते सोते अचानक ख्वाब आता है वो पॉलिसी बना देता है। उसी तरह के वो हैं जो इनको लेके आए हुए हैं। ठीक है। ओके। तो सर वो फवाद चौधरी साहब को जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आना शुरू हो गया। वो कहते हैं यार वो असल में तो वो बात है ना, टिकटॉक की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो पाबंदी लगा दी। टिकटॉक ने रिपोर्ट दी है कि हमने पता नहीं 65 लाख, हाँ जी, डिलीट किए हैं। 65 लाख हाँ जी। टिकटॉक जो पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे दुनिया पे जो हमने वो ब्लॉक किए हैं जी, हटाएंगे पिछले 2-3 माह के दौरान, हटाइए, डिलीट किए हैं। जी जी बिल्कुल। वगैरह वगैरह। और वो सिंध वालों ने कारोबार, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद मामला चलेगा, किसी ने दरखास्त डाल दी है जनाब कि टिकटॉक पर बंदी लगा दीजिए, फाशी फुलाती है ये वो फलां प्रस्ती को, फलां प्रस्ती हाँ जी, वो देती है फलां फलां। एक उसका बहाना करके, एक वो नेशनल बैंक वाला, हाँ जी, बहाना करके जो सदर ठीक है ना, वो नेशनल बैंक में यार वो याद आ गया को नेशनल बैंक में नहीं 2020 में पिछले साल एक कादराबाद में सरगोदा में वो हो गया था, बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया था हनीफ अमान कि जनाब ये तो शातम रसूल है। वो जो गार्ड था अहमद नवाज सोहा, उसने गोली का फिर कैसा जुलूस निकला जनाब, कंधों में उठा के वो नारे शरारे लगाते हुए जी। तो वो मसला कोई और ही निकला था। उस वक्त भी पता लग गया था कि वो ना वो उसका मजहबी कोई मसला था ना कोई और। लोगों ने उलमा इकराम ने फतवे दिए थे उस इलाके के, उसको अब सज़ाए मौत हो गई। दहशतगर्दी अदालत ने 2 मरतबा उसको सज़ाए मौत का हुक्म और जुर्माना जो जुर्माने में मतलब जो मेजर पेनल्टी होती है जी वही फिर ठीक है। तो ये खैर हाँ, वो नेशनल बैंक के जो सदर कोर्ट आया उस पर जुडिशल मसले में इनको मसला काजी साहब इनके दिमाग में फंसे हुए हैं। ठीक है। काजी साहब वो फ़रोग नसीम के लेटर शेटर ये वो सारे वो हमने जिक्र किया हुआ, वो बाज नहीं आ रहे। और जो उनकी मिसेज हैं वो भी एक शेर की बच्ची बनी हुई है, सरीना। उन्होंने सुना कोई लेटर शेटर लिख दिया, मुनाजरे का चैलेंज दे दिया इमरान खान को। वो इसलिए दिया कि ये बाज नहीं आ रहे। हाँ जी।
अब जो साहिवाल वाला इशू था, जब बाहर थे सानिया साहिवाल जब हुआ था, बच्चों की अब भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, मैं इंसाफ दूंगा, हाँ, इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। और फिर इंसाफ क्या हुआ था, क्या इंसाफ हुआ? लाइट नहीं नजर नहीं आ रहा। वो जो जुम्मेदार था पुलिस अफसर, उसकी प्रमोशन के लिए और उनको तमगा उसने करता कारकर्दगी भी दिया है सुधार पे। ये है, क्योंकि उसने उन लोगों को छुपाया जिन्होंने कहा था कि मार दो। वो जो पुलिस वाले थे, जी 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 जी, एसएसपी साहब, हाँ जी, उनको इसलिए दिया कि उन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ पूरा जोर लगाकर छिपाया। जब पसे पर्दा जो कुफ्तें थी हसास अदारें, जिन्होंने कहा था ठीक है। कि ये ठीक है, एक्शन का कहा जी, था, जी, ऑपरेशन जी, का जी, कहा जी, था, हाँ जी। रिपोर्ट दी थी, ठीक है, उनको उन्होंने उनका पर्दा नहीं उठाया अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए उनका जिनको दे दे। अब वो एक केस लगा था जमानत का किसी पुलिस वाले का, वो पता चला कि सानिया साहिवाल का मुल्ज़िम भी था। हाँ जी, वहाँ पर उनके ज़ाहिर है वो उनका इख्तियार है। हाँ जी, उन्होंने पूछा कि भाई जी वो बना क्या था उसका, उस सरकारी वकील ने कहा जी वो सुना है कि हाई कोर्ट में है पेंडिंग। मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो तो सुलह ताला हो गई थी। एक पार्टी बेचारी फिर रही है हाँ, जिनको मुआवजा नहीं मिला था, ठीक है, बाकियों को तो दे दिया था ना। जी, जी, ड्राइवर वाली फैमिली होगी, एक जो दूसरी ड्राइवर फैमिली उसको नहीं दिया था जनाब, हाँ जी, कि ये उनका उनके साथी रब्ते है या वो पता नहीं क्या है, वो भी हमें बनावलू दिया था, जो भी सूरत हाल है। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट तो ज़रा पेश करें, देखें तो ये हुआ क्या है उसमें। तो अगर कह दिया उन्होंने तो क्या, वो आइन और कानून के तहत उनको इख्तियार है। वो आपके जब, अब मैं क्या जिक्र करूँ, वो मरहूम चौधरी इफ्तिखार हुसैन का चीफ जस्टिस है, साहब तो तवीलर साहब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। मुशर्रफ साहब के साथ बड़ी यारी थी उनकी, उनके मशवरों पे वो काम करते थे। ठीक है, ना उस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म इनको याद आती थी, ना साकिब निसार के दौर में याद आई। जिसका दिल करता था उनका, हाँ जी, वो रगड़ा निकाल देते थे। बिल्कुल। तो ये सारा, तब उनकी अपनी हुकूमत बन रही थी ना, इसलिए। वो जैसा सारी दुनिया को पता कैसे हाँ मिला। जी, ठीक है, अब अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ कि इनके बंदे कैसे शामिल हुए, बयानात कैसे मौजूद हैं, वो अगली वीडियो में बता देंगे। डन डन हो गया सर। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हाँ जी, कुरैशी साहब, जी, जी। ये कैसे आए थे अच्छा, और कैसे वो इनका जहांगीर तरीन कैसे आया था, अलीम खां कैसे आया था, इकबाल कैसे आया था, ओके, ठीक वो है, सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, डन, रिकॉर्ड पे मौजूद है। ठीक हो गया सर। किसके कहने पे हुई थी, ठीक वो अगली वीडियो में हम बता देते हैं, टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया। डन हो गया। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।